पार्टी आपके बचपन में ही आपके अंदर थी। देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि वालिद साहब जब भुट्टो साहब के 70 लेफ्टिनेंट में ड्यूटी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े दादा वन एंड ओनली मीर अकबर खान चांदनी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा मीर साहब, इंसान के कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें खूबसूरत ज़िंदगी बना देते हैं, जैसे आपका बचपन। अगर हम थोड़ा बचपन पे नज़र डालेंगे तो आपका जो बचपन था, बचपन में आप कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और मेरा बचपन से लेके आपने सवाल उठाया। जी जी। बचपन में जो बच्चे होते हैं शौक़ चल होते हैं और हरकती भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। तो मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाला मैं अपने वालिद साहब के साथ रहा। सही। तो वालिद साहब के साथ जहाँ वो ड्यूटी करते थे, भुट्टो साहब की ड्राइवरी भी कर चुके हैं वालिद साहब। माशाल्लाह, बड़ी हिस्ट्री है ये तो। हाँ, उनकी। अच्छा, वालिद साहब का नाम? करम इलाई। वाह। तो वो जहाँ ड्यूटी करते थे मैं उनके साथ जाता था। फिर अगर कभी नहीं जाता था, रात को जैसे वो आते थे मैं उनके साथ, गैदरिंग मेरी वालिद साहब के साथ ज़्यादा रही है। सही। तो अब जो वो बातें करते थे, मैं अपने जो कुछ भी मैंने सीखा, फलाई काम सीखा, जो भी तरबियत है मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे मिली है। अच्छा। और बचपन से यानी कि एक बड़ापन अपने आप को महसूस किया है। सही। घर के अंदर मतलब 12 साल की उम्र में मेरे को महसूस होता था कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। सही। तो मैं अपने घर के अंदर वो जिम्मेदारी से चलता रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं, वालिद साहब नहीं है, वालिदा भी नहीं है, लेकिन मैं अपने घर का खुद कफील हूँ और मेरे बच्चे हैं, मैं उनका जिम्मेदार हूँ। तो वो बड़ापन है, वो चीज़ें नहीं है जो वालिदैन की तरफ से कुछ सख्तियाँ आपके ऊपर थी, क्योंकि बचपन में हर वालिदैन अपने औलाद पर सख्तियाँ करता है। तो वालिदैन के ऊपर उसी टाइम आपके ऊपर कोई सख्तियाँ? नहीं, मेरे पे कोई सख्ती नहीं हुई। मैं लाड प्यार का पलावा बच्चा हूँ और मुझसे लाड प्यार भी बहुत करते थे। मुझसे हर बात शेयर भी करते थे। और दुनियादारी के किस्से वगैरह पुराने जो उनके वालिद साहब, मेरे दादा वगैरह की जो बातें थी, तो वो आन के रात को करते थे। मैं वहाँ से मेरे अंदर महसूस हो गया कि मेरे अंदर बड़ापन आ गया। बचपन यानी कि मुझे कोई खेल नहीं आता। मैंने अच्छा। ना क्रिकेट खेला, ना कंचे जो खेलते हैं, सही, जा कोई गिल्ली डंडा खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, मैंने खेल नहीं खेला। और मैं वालिद साहब की तरबियत के साथ फलाई काम। अच्छा मीर साहब, आज आप वो बच्चे थे जो बचपन से ही आप अपने वे पे ऊपर, रास्ते के ऊपर थे कि मुझे ये चीज़ें करनी भी हैं, संभालनी भी है। तो ये तो बड़ी बात है। अच्छा मीर साहब, जब बड़े हुए, जहन काम करने लगा, कुछ सोच दिमाग में आ गई कि भाई अभी मेरे ऊपर वज़नदारी दुनिया की भी आ गई है, अपने घर पे आ गए, तो मैं कुछ ना अपने ख्वाब बना लूँ। तो आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, मैंने तो जब से मैंने अपने वालिद साहब को पढ़ा तो मेरे वालिद साहब भी वो अपने लिए कम बनते थे और दूसरों के लिए ज़्यादा बनते थे। सही, ज़बरदस्त। मैंने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी डाल दी। मेरे पास भी मेरी बिरादरी के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, सही, जहाँ पे भी हम लोग रहे हैं ना, हाँ। तो इलाके की जो हमारा हाल हाजिर होता था, हम खिदमत भी करते थे। सही। तो कोशिश यही करते थे कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा मिले। कभी हमने ये नहीं सोचा किसी की ज़ात से हमको फ़ायदा मिले। अच्छा, मैं इस बचपन से ही आपके ज़हन में था कि मैं सोशल एक्टिविटी करूं, लोगों के साथ काम आऊँ, ये वो आऊँ। अच्छा मीर साहब, एक और बात जी। अच्छा, सियासत में आपकी दिलचस्पी कब आई और आपने कब फील किया कि इसके साथ मुझे सियासत में भी आना चाहिए? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं, आपने एक बड़ी बात कही कि आपके वालिद साहब भुट्टो साहब के ड्राइवर थे। मीन्स पीपल्स पार्टी आपके बचपन में ही आपके अंदर थी। तो पीपल्स पार्टी से आपको मोहब्बत का सिलसिला या कंटिन्यू करने का सिलसिला ये कब आया? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि वालिद साहब जब भुट्टो साहब के 70 लेफ्टिनेंट में ड्यूटी कर चुके हैं, और जब मैं वालिद साहब, मेरी आँख खुली, मेरा होश हुआ, होश में आ गया, जब मैं थोड़ा सा समझने लग गया, तो मैंने भुट्टो साहब के घर में तस्वीरें देखी और वालिद साहब से मैं भुट्टो साहब की बातें सुनते सुनते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पोतों को, अपने बच्चों को, अपने पूरे ख़ानदान को, एक दर्स वाली बात होती है, तबलीग वाली बात होती है, तो वो हम मैसेज आगे पहुँचाते हैं, पैगाम आगे पहुँचाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी पैगाम होता है वो आगे लेके चलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियाँ, इस पार्टी के अलावा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी, जरदारी साहब तक के। बिल्कुल सही है जी।
तो इनकी कुर्बानी है, वो कुर्बानी क्या है, मुल्क के लिए है, वो कुर्बानी क्या है, अवाम के लिए है, वो कुर्बानी है इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तो हम भी एक छोटे से सिपाही हैं उन्हीं। अच्छा सदर साहब, जैसे आपके वाल साहब थे, उसके बाद आपने इस चीज़ को संभाला। अच्छा, आप समझते हैं कि आपकी औलाद में से वो कौन सा बच्चा है जो ये सारा सिस्टम आप वाला संभालेगा, और आप समझते हैं कि ये बंदा, ये मेरा बेटा इस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकता है? वैसे तो माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, तो चारों पे उम्मीद है कि वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही काम कर रहे हैं और लाइफ टाइम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ आसिफ चांडी मेरे साथ रहता है। अच्छा, मीन साहब आसिफ चांडी को सियासतदान बनाना चाहते हैं? वो सियासतदान भी और खिदमतगार भी, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरा वालिद साहब ने खिदमत की, उस तरीके से मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो मेरा बेटा भी चलेगा इंशाल्लाह, फिर उसका बेटा भी चलेगा। अच्छा सदर साहब, अब थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो जाए। करें ना सर। अच्छा, आप समझते हैं कि सियासत में वो खिदमत हो रही है जो इन सियासतदानों को गरीब आवाम के लिए खिदमत करनी चाहिए? क्योंकि आप भी एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तो आप समझते हैं कि पार्टी वो खिदमत कर रही है जो उसे करनी चाहिए? पार्टी का जो, जहाँ तक आपने सवाल किया है, हमारे कायदीन से लेके मरकज़ी बॉडी से लेके कराची तक के, वो बिल्कुल दिल से खिदमत भी कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर किसी नीचे वाली सतह पे अगर कोई शख्सियत, कोई बंदा, कोई जियाला अगर इधर उधर वो कुछ कर जाता है, तो वो पार्टी पॉलिसी में भी नहीं है, पार्टी की नीयत में भी नहीं है। पार्टी तो बिल्कुल खिदमत कर रही है। देखिए, इतने सारे टोले में एक ना एक ऐसा निकल आता है जो बिल्कुल उसकी हम गारंटी नहीं देते, वो हर उसमें आ जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कोई ऐसा उजाला होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो आवाम की उम्मीदों में पूरा ना उतर रहा हो, लेकिन पार्टी पूरी आवाम की उम्मीदों में पूरा उतर रही है। और पार्टी का पूरा मरकज़ से हमको बिलावल साहब का, जरदारी साहब का मैसेज है कि आप घर घर जाके हर पैगाम पार्टी का भी दें और उनकी जो परेशानी है वो भी उनकी हल करें। अच्छा सदर साहब, एक और बात जी, जैसे भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा ने पार्टी की खिदमत की जी, पार्टी को उसी मकाम पे ला के खड़ा किया जो एक लीडर को करना चाहिए। आज मोहतरमा का नाम है, तो आप समझते हैं कि मोहतरमा के बाद पार्टी उसी लेवल पे चल रही है जो वे मोहतरमा ने बनाया था, रोटी कपड़ा और मकाम वाला? क्या जरदारी साहब या बिलावल साहब इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये चीज़ उसी हिसाब से बेहतर चल रही है? देखें, जिया साहब के दौर से लेके और मुशर्रफ के दौर तक आप ये देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश करी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नीचे मिटाने की उनकी कोशिश थी। बिल्कुल। तो मेरे रब ने नहीं चाहा, और नीचे जो है जरदारी साहब ने संभाला, फिर जब मोहतरमा थी तो मोहतरमा ने संभाला। सही। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान खत्ते का नारा जरदारी साहब ने लगाया। इस पार्टी को लेके चलने वाले गाजी आसिफ अली जरदारी साहब जो इन्होंने लेके चले, लेकिन कोशिशें तो ये थी ना कि इस पार्टी को ख़त्म करने चाहा। सही। तो आज भी जिस मकाम में है, जिस पोजीशन में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, और इसको जरदारी साहब की मेहनत है। अच्छा, एक और बात कि अब हमारे पाकिस्तान की आवाम की मेन तो की किरण बिलावल भुट्टो साहब है। बिल्कुल। आप समझते हैं कि बिलावल साहब का कोई ऐसा कारनामा या बिलावल साहब वो बेहतर वे हमारे पाकिस्तान के लिए बनाना चाह रहे हैं या बनना लेगा? आप समझते हैं कि बिलावल साहब? बिल्कुल, उसके अंदर भी वही खून है। देखिए, मोहतरमा का खून है, जरदारी साहब का खून है, उसके अंदर उसको नाने वाली जो मिली हुई विरासत। तो आप ये यकीन करें कि मैं तो कहता हूँ कि जो मोहतरमा के अंदर जो बातें थी वो बिलावल के अंदर हैं। अच्छा। इंशाल्लाह इसको चांस मिलेगा, और हम लोग पूरी क़यादत, हमारी क़यादत से लेकर एक जियाला कारकुन तक कोशिश करेंगे आने वाली हुकूमत बिलावल साहब की होगी। उसके बाद हमसे 2 साल बाद, 3 साल बाद बिलावल साहब को पूछना कि बिलावल साहब क्या चाहते थे और क्या करते। अच्छा, आपकी फेवरेट शख्सियत सियासतदानों में मैं नाम ले रहा हूँ कुछ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो? देखें, बाप तो बाप होता है ना। सही। तो जरदारी साहब पहले नंबर पर, जरदारी साहब सेकंड नंबर पे, बिलावल साहब पहले नंबर पे। ज़ाहिर है कि वो बाप जैसा तो मैं भी नहीं बन सका हूँ। तो बाप जैसे जो उनमें आते हैं, जो उनमें अदाएँ हैं, जो उनमें जो सिस्टम है, हो सकता है इनमें ना हो। अच्छा। लेकिन मुल्क के लिए वफा, मुल्क के लिए सोच, मुल्क के लिए पूरे ख़ानदान के अंदर है, तो वो तो मुल्क के लिए काम करेंगे। अच्छा, जरदारी साहब के लिए मर्द मुजाहिद कहा जाता है जी।
वो जरदारी साहब का ऐसा कैसा काम है जो उसे ये कहा जाता है, और आपको उसकी कौन सी अदा पसंद आती? देखें, एक तो दिल वाला बंदा है, दूसरी अदा ये है कि आप देखें कि सियासत से, अपने दिमाग से मुल्क के अंदर शिर्क को भी संभाल लेते हैं, मुल्क के अंदर जो फसाद होते हैं उसको भी संभाल लेते हैं, दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया है। इस भुट्टो खानदान ने पूरे ने किया है। तो अब जरदारी साहब तो देखें, अब जब मुल्क के हालात ख़राब होने लगते हैं तो फिर जरदारी साहब को पुकारा जाता है। हाँ। तो ज़ाहिर है कि एक जरदारी साहब पे भारी है सर। अच्छा सर, 14 अगस्त भी है और आवाम आपसे मोहब्बत भी करती है जी। तो आपका, क्योंकि हमारे जो भी पर्सनालिटी होती है तो हम उससे मैसेज लेते हैं, तो आपका मैसेज क्या है अपने चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स के, और 14 अगस्त के हिसाब से तो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो 14 अगस्त को एक प्रोग्राम रख रहा हूँ, उस पर मेरा पैगाम, मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग चल रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और हम लोग मैसेज देंगे कि पाकिस्तान को चाहने वाली कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है, इदारों के साथ है, हम पाकिस्तानी के साथ हैं। जो पाकिस्तान के जो मुखालिफ है, जो अलग वो जो ट्रैक चला रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं। नाज़रीन, हम दूसरे से की चलते रहेंगे, और हम आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो कोई आम पर्सनालिटी नहीं है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत की। आपने सुना भी था कि उसके वालिद साहब भुट्टो साहब के ड्राइवर थे, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराई। अब जो सुनना चाहते थे वो हम सब कुछ आपकी तरफ समाप्त कर लेंगे, लेकिन हमारे दूसरे तर्ज का इशू रहा है। हम चलेंगे सदर साहब की जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसने प्यार और मोहब्बत से बनाई, या पेरेंटिंग देख रहे हैं या अपने इलाके के हिसाब से थोड़ी थोड़ी हम विजिट भी करेंगे, वो सब चीज़ें आपको भी दिखाएंगे। थैंक यू। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से आगे हम नहीं निकल सकते, तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।